नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव सलानी, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। घर के मुखिया सोहन सिंह जी, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा। कुछ समय पहले एक फैक्ट्री में काम करते दौरान हुए दर्दनाक हादसे में सोहन सिंह जी का एक पैर कट गया, जिसके बाद वे किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हो गए। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई, लेकिन पति की देखभाल और छोटे बच्चे की परवरिश में उनका पूरा समय लग जाता है, जिस कारण वे भी बाहर जाकर काम नहीं कर पाती। घर की हालत भी बेहद दयनीय है। बाथरूम में दरवाजे की जगह केवल एक पर्दा लगाया गया है। छत सीमेंट की चादरों से बनी हुई है और फर्श पूरी तरह कच्चा है। हालात इतने खराब हैं कि परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त राशन तक नहीं था। घर में रखे अधिकांश डिब्बे खाली पड़े थे। जब इस परिवार की उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी थीं, तब यहाँ पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता। इस मुहिम के माध्यम से आज देश भर के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को राहत और राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भी राशन सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, दूध, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले तथा अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल है। इस सहायता के बाद परिवार के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद और खुशी की झलक दिखाई देने लगी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम एक बार फिर से पहुंची हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में, और सेवा चली हुई है। गांव है सलानी, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित ये अन्नपूर्णा मुहिम जो आज इस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंची हुई है, और उद्देश्य रखा हुआ है जिसमें कि ज़रूरतमंद परिवार की रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत हर जो ज़रूरत की जो सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की पूरी करेंगे। और सामने आप संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स भी देख रहे हैं। एक वाणी याद आती है जो कि कबीर साहब की है। कहते हैं कि कहे कबीर विचार के, दो ही बात लख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। इस वाणी के माध्यम से भी कबीर साहब जी भूखों को भोजन देने के लिए प्रेरणा करते हैं, और कबीर साहब की इस वाणी को चरितार्थ करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने आज कलयुग के इस दौर में शुरू करी है ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें केवल भूख यानी कि रोटी को न रखते हुए इससे आगे बढ़ करके संत रामपाल जी महाराज ने जो 5 बुनियादी ज़रूरतें एक परिवार के लिए रहती है, उसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक को शामिल किया गया है। और इस चीज़ों को शामिल करके संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम आज एक ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंची हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो संचालित मुहिम है, उसी के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत और राशन का सामान देने पहुंची हुई है सतलोक आश्रम की तरफ से सेवादारों की टीम। सामने आप सतलोक आश्रम की तरफ से गाड़ी खड़ी देख सकते हैं, सेवादारों के टीम देख सकते हैं, और अब परिवारों के पास जो सेवादार है वो राहत का सामान ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं, और एक एक करके अब सामान उठा करके उस परिवार के पास ले जाया जा रहा है। तो चलेंगे दर्शकों, आपको भी लेकर के चलते हैं परिवारों के पास और बातचीत करते हैं परिवार के सदस्यों से, जानेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है और किस हालात में परिवार गुजारा करता है। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं परिवार की तरफ का। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया है, इस समय उस परिवार के हम घर के सामने खड़े हुए हैं और परिवार के घर की थोड़ी सी स्थिति बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित ये अन्नपूर्णा मुहिम आज पंजाब के दूर से दूर इलाकों तक पहुंच चुकी है। और रास्तों की अगर बात करें तो ऐसे ऐसे रास्ते हैं
जहाँ पे पहुँचना भी आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सोचना पड़ता है कि किस तरीके से ऐसे दूर इलाकों पे पहुँचा जाए। और ऐसी जगह पे आज संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने ये चलाई हुई है, उसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जगह को जो है तवज्जो नहीं देते हैं। हर एक जगह पहुंचते हैं उनके सेवादार। और आज ऐसी जो इलाके में पहुंचे हुए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत देने के लिए थोड़ा सा पहले उसकी घर की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो अगर एंटर करते हैं घर की तरफ तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक जो एंट्री गेट है जो लोहे का यहाँ पे गेट लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा जो गेट हम कह सकते हैं अभी अच्छी स्थिति में है। और अगर एंटर करते हैं अंदर की तरफ तो आप देखेंगे फ़र्श की तरफ, तो फ़र्श जो है मिट्टी और गोबर से लिपाई पुताई इसकी करके रखी हुई है। बरामदा जो एरिया है, इस घर का जो बरामदे का एरिया है काफ़ी जो मतलब कच्चा है, जो कि मिट्टी और गोबर से लिपा गया है। और एक तरफ दूसरी तरफ जो देखेंगे आप, ये टॉयलेट बाथरूम की जो व्यवस्था टेम्प्रेरी सी की गई है, क्योंकि कच्ची ईंटों से बनाया गया है। ये टेम्प्रेरी तौर पर बनाई गई है ये व्यवस्था, और एक पर्दे से केवल इसको कवर करके रखा हुआ है। अंदर अगर टॉयलेट बाथरूम की आप व्यवस्था भी देखेंगे तो टेम्प्रेरी सी व्यवस्था करके रखी है, जिसमें प्रॉपर तरीके से छत की भी व्यवस्था नहीं है, केवल एक चादर लगा करके रोक लगाई हुई है। और दीवारों की व्यवस्था आप देख सकते हैं, दीवारों की स्थिति कोई फिनिशिंग नहीं है, लाइटिंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई प्रॉपर इसमें व्यवस्था दिख नहीं रही है। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि फ़र्श कच्चा है। बाकी स्थिति भी आप कैमरामैन के माध्यम से देख ही रहे होंगे। दरवाजे की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्था अभी आप देख रहेंगे परिवार के जो टॉयलेट बाथरूम की है। आगे आपको कमरे की तरफ और बाकी स्थिति के बारे में बताएंगे। तो एक कोने में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा लगा के रखा हुआ है, जहाँ पे परिवार के सदस्य कुछ खाने पीने की जो अपने रसोई की वो व्यवस्था करते हैं। और कमरे की तरफ अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे साथ में आप देखेंगे वाटर कूलर साथ में लगा हुआ है। अंदर की तरफ एंटर करते हैं उससे पहले आपको थोड़ा सा बाहर का आपको नज़ारा दिखाएंगे। छत की तरफ अगर आप देखेंगे तो छत कच्ची है, कच्ची ईंटों की बनी छत है। और सीलिंग की भी बात करें, अगर आपको छत की बात करें तो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं करके रखी हुई है। वैसे ही जो छत यहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे, जो टॉयलेट बाथरूम के ऊपर की छत लगाई हुई है टेम्परेरी सी, जो वैसे जो छत है आगे तक ये केवल लोहे की पाइपों के माध्यम से ये केवल कवर करके रखी हुई है, टिका के रखी हुई है। कमरे की तरफ एंटर करते हैं तो लकड़ी के ये पुराने दरवाजे आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराने जो लकड़ी के वो दरवाजे हैं और काफ़ी पुरानी हालत में ये हो चुके हैं, पेंट वगैरह उतर चुका है। तो फ़िलहाल काम चलाया जा सकता है। और अंदर की तरफ अगर आप एंटर करते हैं तो फर्श की तरफ नज़र देखें तो प्रॉपर इसमें फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि जो कंक्रीट की यहाँ पे फर्श लगाई गई है उसमें प्रॉपर इसको फिनिशिंग करके नहीं रखी हुई है। और साथ में आप देखेंगे दीवारों की अगर व्यवस्था देखेंगे तो कच्ची ईंटों की दीवारें हैं, प्रॉपर प्लास्टर नहीं किया गया है, कोई फिनिशिंग करके नहीं रखी हुई है। तो ये केवल एक टेम्परेरी तौर पर जो व्यवस्था है, क्योंकि साधन कमाई का इतना नहीं है कि इसको फिनिशिंग कर सके। लेकिन जो व्यवस्था है उसको भी थोड़ा सा दिखाएंगे। डबल बेड बॉक्स है, साथ में आप देख सकते हैं एक स्पीकर सा लगा हुआ है और बाकी रैक आदि में कुछ सामान वगैरह रखने की व्यवस्था है। ऊपर छत की तरफ आप देखेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, सीलिंग फैन लगा हुआ है एक, जो कि प्रॉपर इसमें लाइटिंग की फिटिंग की जो व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि नहीं करके रखी हुई है। और अगर लाइटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड जो है काफ़ी पुराना सा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप तारों की जो प्रॉपर फिटिंग नहीं होकर रखी है, जो फिटिंग है तारों की वो करने को रहती है। फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है कमरे की, ये कह सकते हैं हम। तो ये एक कमरे की आपने स्थिति देखी है। इसी तरह से दूसरे कमरे की भी थोड़ी सी आपको स्थिति दिखाएंगे। ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं बरामदे के बाहर का, सेम जैसी स्थिति दूसरे पहले कमरे की थी वैसी स्थिति। एक लकड़ी का जो दरवाज़ा है इसको ओपन करके एंटर करते हैं और लकड़ी का दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि तख्तों को जोड़ जोड़ करके लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना और एक टेम्परेरी से ये व्यवस्था करके रखी है। पर्दा लगा हुआ है। और अंदर की तरफ अगर आप एंटर करेंगे तो एक रेफ्रिजरेटर है, फ़र्श की भी वैसी व्यवस्था है। आप देखेंगे तो फ़र्श कच्चा है, कंक्रीट से केवल इसकी फीलिंग करके रखी हुई है, प्रॉपर फिनिशिंग जो फ़र्श की किसी भी कमरे में नहीं है। दीवारों की बात करेंगे तो दीवारें वैसे ही कच्ची ईंटों की दीवारें बनी हुई है, प्रॉपर इसकी फिनिशिंग नहीं है कमरे की भी।
सामान रखा हुआ है घर के जो सदस्यों का, कुछ जो बरतने का सामान है, कपड़ों की व्यवस्था है, उसके लिए एक पेटी रखी हुई है। दरवाजे नए लगाना चाहते थे शायद, ये देख सकते हैं इसकी जो फ्रेम है, दरवाज़ों की फ्रेम वो ला के रखी है, साइड में पड़ी हुई है। बिजली की जो फिटिंग है उसकी पाइपें वो ला के रखी है, वहाँ पे साइड में कोने में दीवार पे लगा के रखी हुई है। और साथ में आप देखेंगे कि एक कोने में यहाँ पे किचन की व्यवस्था करके रखी है। इसी कमरे में एक कोने पे जो किचन की व्यवस्था है, जिसमें आप बर्तनों की बात करें तो देखेंगे कि बर्तनों में केवल एक बर्नर का गैस चूल्हा है, एक गैस सिलेंडर है और नाम मात्र कुछ इसमें बर्तन आप देखेंगे। जो घर के 3 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, उसके हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी कम जो बर्तनों की व्यवस्था देखेंगे। ये देख सकते हैं केवल 2-3 यहाँ पे कौली, गिलास और थालियाँ वगैरह देख सकते हैं। प्रॉपर इसमें बर्तनों की व्यवस्था नहीं है। ये देख सकते हैं एक फ्राई पैन है, चकला बिनल है और एक छोटा सा कुकर है। साथ में ये एक बड़ी सी बाल्टी है। और राशन या अनाज की अगर बात करें तो अनाज के तौर पर केवल एक डब्बा यहाँ पे थोड़ी सी बचती हुई मसूर की दाल है और बाकी 1-2 डब्बे में ये मसाले रखे हुए हैं। और मतलब प्रॉपर जो एक रसोई घर में चीज़ें रहती हैं उसकी व्यवस्था करके नहीं रखी है। कोई इसमें जो आटा है, कहाँ चावल है, उसकी हमको यहाँ पे व्यवस्था होती हुई दिख नहीं रही है। एक लिफाफे में यहाँ पे थोड़े से चावल दिख रहे हैं जो मुश्किल से आधा किलो भी नहीं होंगे और साथ में आधा किलो के करीब इसमें चीनी की जो देख रहे हैं वो व्यवस्था है। तो इस तरीके से जो ये परिवार की व्यवस्था है, राशन पानी की जो वो यहाँ पे अभी दिक्कत साफ देख सकते हैं आप। तो किस हालात में जो परिवार रह रहा है, घर की स्थिति कैसी है, आपने वो कैमरामैन के माध्यम से देख ही ली है। घर के सदस्यों से बातचीत करेंगे कि परिवार जो है किस हालात में अभी गुजारा कर रहा है। पाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परिवार की जो ऐसी स्थिति बनी है वो किस कारण से है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सोहन सिंह जी भाई साहब, क्या काम करते हैं आप? रोलिंग मिल चाहिए, सन्नी का काम करना। जी, तो क्या दिक्कत पड़ी, जैसे आपको कोई दुर्घटना हुई, किस कारण से ये स्थिति बनी हुई है? ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੋਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। आपकी टांग कट चुकी है, थोड़ा सा दिखाएंगे? ਹਾਂ। तो दर्शकों ये देख सकते हैं भाई साहब की जो टांग की स्थिति है। किसी फैक्ट्री में काम करते थे और मशीन के से लगने के कारण जो है, कटर लगने के कारण ये टांग आधी कट चुकी है घुटनों तक। और इलाज के बाद ये अभी आप देख सकते हैं जो व्यवस्था करके रखी है भाई साहब के, जो इलाज करके रखा हुआ है, ऑपरेशन होकर रखा है। तो ये स्थिति अभी देख सकते हैं कि भाई साहब किस हालात में अभी इस समय जो है बैठे हुए हैं। तो काफ़ी दिक्कत आप देख सकते हैं परिवार के लिए रहेगी, क्योंकि भाई साहब शायद इकलौते थे जो कमाई करते थे। तो कैसी स्थिति है भाई साहब अभी? थोड़ा घर के बारे में बताएं, किस तरीके से गुजारा होता है, क्योंकि अब आप काम करने की स्थिति में तो नहीं होंगे। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ 1-1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ, 3 ਉਹ ਹੈ, 2 ਅਸੀਂ ਹੈ, 1 ਲੜਕਾ ਛੋਟਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, मैं ही बैठा हूँ। तो अभी आप अकेले थे कमाने वाले, और इस दुर्घटना के बाद अब तो गुजारे के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती होगी, काफ़ी परेशानी होती होगी। तो कैसे इस समय में गुजारा कैसे चल रहा है फिर? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤਰਸੇ ਪਏ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਪਕਾ ਲਈ, ਖਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। कितने समय से स्थिति बनी हुई है? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 18 ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੀ, ਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो आगे आपके इलाज की स्थिति कैसे चल रही है? कहाँ इलाज करवा रहे हैं या आगे कैसे इलाज चलेगा आपका? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ DM 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ,
ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ही है। तो दर्शकों, भाई साहब से बातचीत करके ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई साहब अभी काम करने की तो स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी बड़ी जो जिम्मेवारियां अभी इनके ऊपर हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी ज़िंदगी के इस पड़ाव पे थे जब अभी ज़िंदगी अच्छे से जो आगे बढ़ भी नहीं रही थी, क्योंकि अभी परिवार अच्छे से सेटल नहीं हो पाया था। और ऐसी स्थिति में ये जो दुर्घटना हो जाना तो काफ़ी मुश्किल होती है एक पिता के लिए या एक पति के लिए। घर की वो व्यवस्था कैसे करे, एक मुखिया के लिए काफ़ी मुश्किल है ऐसे हालातों में कि घर को जो घर की व्यवस्था कैसे करे, क्योंकि घर भी इनकम्प्लीट था। अभी घर की आपने स्थिति देखी होगी, घर भी पूरी तरीके से अभी बन भी नहीं रखा था। और ऐसी दुर्घटना हो जाना जहाँ पे कमाई का साधन, जो रोज़गार का साधन ही वो छिन जाए, तो ऐसे मुश्किल हालात में आप देख सकते हैं कि परिवार पे क्या गुजर रही होगी। तो थोड़ा सा बात करते हैं भाई साहब से। तो भाई साहब, किस तरह की चिंता है इस समय परिवार को? ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। जी, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि क्योंकि कमाई तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, है ना, तो कभी ऐसा भी होगा कि कभी भूखे रहना पड़ा हो परिवार को या भूखे सोना पड़ा हो? ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਵਾਰ ਇੱਕਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ 150 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। तो तमाम चिंताएं, जैसे आपके परिवार के खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के या बच्चे की पढ़ाई को लेकर के भी चिंता होगी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भाई साहब थोड़े भावुक लग रहे हैं, दुखी हैं और रोने की स्थिति में हैं। काफ़ी मुश्किल हालात है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे सेवादार खड़े हैं, तो थोड़ा सा जानेंगे भाई साहब। हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज के बच्चे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भाई साहब को ये विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे वो राशन हो, कपड़े हों, इलाज हो, संत रामपाल जी के आदेश से इनकी सारी मदद की जाएगी। इनको आज के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो इनका हानि हुई है, टांग कट गई, वो तो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको विश्वास दिलाते हैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों और गरीबों के मसीहा हैं। वो जिसकी बाजू एक बार थामते हैं उसकी बाजू छोड़ते नहीं। अब इनको रोने की या घबराने की ज़रूरत नहीं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो भी इनकी संभव मदद होगी सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। अब इनको बिल्कुल घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो ज्ञान दिया कि इस धरती पर रहने वाले सभी आपके भाई बहन हैं, तो ये भी हमारे भाई बहन हैं। हम इनके साथ खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, और जितना भी बन पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हम जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद की जाएगी। जी, तो दर्शकों, बिल्कुल जिस तरह से परिवार आज भावुक है और जिस स्थिति में है, तो इनकी आंखों में नहीं, बाकी सभी सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज के, उनके और हमारे आंखों में भी आंसू हैं, भावुक हैं। क्योंकि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं।
आप देखना कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आपके घर में आ चुके हैं। अब आपको खाने की, कपड़े की, इलाज की, किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे हज़ारों लाखों परिवार हैं जिनकी मदद हर महीने इस देश में और जहाँ जहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं। जी, तो जो ये आश्वासन आज परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रहा है, जो एक हानि, जो एक परिवार को क्षति जो भाई साहब के टांग कटने के रूप में हुई है, उसकी भरपाई तो किसी भी सहायता से हो नहीं सकती है। लेकिन एक आश्वासन आज ज़रूर इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है कि परिवार को किसी भी चीज़ को लेकर के, जो भी एक दुनियावी ज़रूरतें रहती हैं, उनको लेकर के आज परिवार के संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यही आश्वासन दिया गया कि चिंता करने की ज़रूरत परिवार को नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार के लिए सहारा बने हुए हैं और इस परिवार की हर संभव जो मदद संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पे बहन जी इनकी धर्मपत्नी भी, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, जैसी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, भाई साहब जो है इस चिंता में है कि परिवार की व्यवस्था कैसे हो, तो इस दौरान जो आपको किस तरह की चिंताएं अभी जो सामना करना पड़ रहा है इनका? हैगी जो ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਟ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। कि अभी तक तो आपको तो डबल जो है टेंशन पड़ गई, चिंता हो गई, क्योंकि अभी आपको भाई साहब को भी देखना है, इनकी भी संभाल, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ जी। और परिवार के जो खर्चे हैं, दूसरी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी करनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, इनके इलाज का भी देखना, बच्चे की। हाँ जी, ये भी ज़रूरी है जी, इलाज भी ज़रूरी है। और आज जो ये मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है, उससे कुछ सहारा या राहत मिलने की उम्मीद है? हाँ जी, हैगी उम्मीद तो जी। तो परिवार के पास आज सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज के पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ जो सहायता भिजवाई गई है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। आज सर, आपने परिवार की स्थिति को देखा ही है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ मदद भेजी गई है आज? बिल्कुल, बहुत दुखद स्थिति है इस परिवार की। हमें भी खुद भी देखकर बहुत, कहने का मतलब हमारा भी दिल पसीज गया कि भाई साहब की टांग कट गई है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है। तो ऐसे हज़ारों लाखों परिवारों के जो मसीहा हैं इस धरती पर, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की लगातार ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुँचा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की मदद पहुंची है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राशन सामग्री पहुंचाई है। ये 3 सदस्यों का परिवार है, उसके हिसाब से राशन सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने। और ये सारी राशन सामग्री बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, जैसे हम खुद के घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इस राशन में कुल 23 आइटमें हैं जो हमारे रसोई घर में, हमारे घर में अपने जीवन यापन के लिए होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में सारा राशन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 15 किलो अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा है, 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, 2 किलो चीनी है अच्छी क्वालिटी की, टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्ती है, सूखे दूध का एक बॉक्स है जिसको ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकते हैं, कभी ज़रूरत हो तो चाय में भी प्रयोग कर सकते हैं। दलिए का एक पैकेट है, कभी हल्का फुल्का खाने का मन हो या परिवार में जैसे कोई बीमार हो तो दलिया बनाकर ये परिवार खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दलिया है। अगर दालों की बात करें तो यहाँ पर 4 तरह की दालें हैं। काले चने का एक पैकेट है, पीली मूंग की दाल का एक पैकेट है, हरी मूंग की दाल का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, और साथ में आप देख सकते हैं कि बेसन का एक पैकेट है। बेसन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कभी परिवार का कड़ी वगैरह बनाने का मन हो या अन्य किसी खाद्य सामग्री जिसमें बेसन का प्रयोग होता है बनाने का मन हो तो ये बेसन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अचार का एक बॉक्स है, मिक्स अचार है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। कभी परिवार का सब्जी बनाने का मन ना हो और इमरजेंसी की परिस्थिति में इस अचार के साथ भी रोटी खा सकते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी का यह अचार है। तड़का लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है। अगर हम मसालों की बात करें, 1 किलो टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है, लाल मिर्ची पाउडर का पैकेट है, हल्दी पाउडर का पैकेट है, धनिया पाउडर का पैकेट है, ज़ीरा का पैकेट है,
और अगर हम नहाने धोने की बात करें तो कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट सर्फ का एक पैकेट है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा का अच्छी क्वालिटी का साबुन है। और नहाने के लिए नंबर 1 गोदरेज साबुन की टिक्कियाँ हैं। अगर हम सब्जी की बात करें तो 2.5 किलो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आलू और 2.5 किलो प्याज संत रामपाल जी महाराज ने सारी राशन सामग्री आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए भिजवाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी बिल्कुल दर्शकों, आप देख ही रहे होंगे कैमरामैन के माध्यम से कि आज परिवार की जो एक रोटी की चिंता होती है, जो सबसे पहली चिंता एक परिवार के लिए मानी जाती है, क्योंकि जब तक परिवार की भूख का इंतजाम नहीं होता तब तक परिवार किसी और काम को करने में भी वो सफल नहीं हो पाता है। इसी प्रथम प्राथमिकता को देख करके आज संत रामपाल जी महाराज ने जो सबसे बेसिक चिंता है उसका समाधान कर दिया है। और उस समाधान में आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम राशन की एक सामग्री, एक किट जो है परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी गई है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि रसोई घर में इस्तेमाल की जाने वाली वो तमाम जो खाद्य सामग्री है उसको भेजा गया है। इसमें आप देख सकते हैं 15 किलो गेहूं का आटा भेजा गया है, 2.5 किलो चावल का पैकेट है, साथ में 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती भी भेजी गई है, साथ में सूखे दूध का डब्बा भी है ताकि चाय या दूध भी बना करके इस्तेमाल किया जा सके। दलिया का पैकेट है, जैसे भाई साहब बीमार हैं या बच्चे छोटे हैं तो कभी व्यवस्था ना बने तो दलिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सब्जी या दाल को तड़का लगाने के लिए सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल भेजी गई है। और साथ में मिक्सर जार का डब्बा भेजा गया है, जो कभी दाल सब्जी आदि ना बन पाए तो उस स्थिति में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन का पैकेट है, यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो 4 तरह की अन्य दालें हैं, जो कि आप अगर क्वालिटी की भी बात करें, अगर आप नज़दीक से भी देखेंगे क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये सारा सामान देख पा रहे होंगे परिवारों को भिजवाया गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह की इस क्वालिटी है। जो क्वालिटी, जिस अच्छी क्वालिटी का सामान काफ़ी अच्छे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसा ही सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को भी भिजवाया। आगे देखेंगे आप मसालों का इंतजाम किया गया है, जिसमें टाटा का नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और साथ में 1 पैकेट जीरे का भी भेजा गया है। और अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो उसमें कपड़े धोने का सर्फ भेजा गया है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और साथ में 1 पैकेट जो है छोकरा कंपनी का वो भेजा गया है। नहाने की जो 2 साबुन है गोदरेज नंबर 1 की वो टिकिया भेजी गई है। और इसके अलावा सब्ज़ी की बात करें तो उसमें प्याज 2.5 किलो भेजा है और आलू 2.5 किलो भिजवाया गया है। तो ये जो तमाम रसोई घर में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया करवाई है। का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। संत रामपाल जी महाराज ने जो एक बेसिक, जो प्राथमिक जो मदद इस परिवार की जो चिंता है वो ख़त्म करी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, हम कह सकते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार जुड़े हैं उनसे थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इसके अलावा जो परिवार की और किस तरीके से मदद की जा सकती है। सर, जैसे कि आपने देखा या आपने बताया कि ये राशन की व्यवस्था आज परिवार के लिए की गई है, लेकिन हम मुहिम की तरफ देख पा रहे हैं कि इसमें रोटी के अलावा कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा या मकान आदि का भी प्रावधान दिया गया है। तो इसके तहत परिवार की किस तरीके से मदद की जा सकती है? जैसा कि अभी भाई साहब से आपकी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे उस फैक्ट्री में इनकी टांग कट गई थी काम करने के दौरान, और अभी तक फैक्ट्री वालों ने इनका इलाज करवाया है। और आप देख सकते हो कि वो जो टांग है उसके ऊपर मांस भी लगाया है, दूसरी टांग से लेकर इनके घाव भरने शुरू हो गए हैं। और आगे अगर इनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, मान के चलो कि अगर कोई इलाज की ज़रूरत पड़ती है, ये प्रार्थना करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये 5 बुनियादी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को मुहैया करवा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बता रहे थे कि शायद वो आगे इलाज ना करवाएं, हमें खुद करना पड़ेगा और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ये रो रहे थे। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे परिवारों के लिए ही संत रामपाल जी महाराज एकमात्र उम्मीद है इस धरती पर। अगर इनको कभी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है बच्चे की या अपने, तो इनको कपड़ों की मदद भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। चिकित्सा के बारे में मैंने बता ही दिया कि नज़दीक का जो भी सरकारी अस्पताल होगा इनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मदद की जाएगी। शिक्षा के, अभी बच्चा इनका छोटा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, अगर शिक्षा में भी बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी जो है जो वो ज़रूरत पूरी की जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी बिल्कुल दर्शकों, जो तमाम बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके तहत परिवार को हर संभव मदद करने का जो आज ये काफ़ी बड़ा आश्वासन मिला हुआ है। और
इस आश्वासन से परिवार को काफ़ी हद तक जो राहत हम कह सकते हैं मिल जाएगी। और राहत के तौर पर जो सहायता के तौर पर हम सामग्री भी देख पा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल यहाँ से मन में आता है कि जैसे आज परिवार को ये राशन भेजा गया है, तो राशन तो भेजा गया है, या तमाम आपने सारी चीज़ों की जो बातें जो जिक्र करी, इसके अलावा जैसे मकान की अगर आप बात करें तो घर की आपने स्थिति भी देखी होगी, कैसी हालत है, जर्जर स्थिति में है, तो इसके तहत भी या परिवार को जरूरत पड़ती है तो मदद की जा सकती है क्या? अगर परिवार प्रार्थना करेगा तो इसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी। जो भी इनकी रिपेयरिंग का या किसी भी और चीज़ का काम होगा मकान का, क्योंकि इनके 2 कमरे तो अभी हैं, तो वो सारी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी। वो जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा उस आदेश के अनुसार कार्य करवाया जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो है परिवार की हर संभव जो है मदद की जाएगी। और ये आश्वासन आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सेवादारों की तरफ से भी दिया जा रहा है इस परिवार के लिए। और मदद के तौर पर जैसे आप राशन देख रहे हैं, तो सवाल एक और मन में आता है कि ये परिवार की मदद कब तक की जाएगी? ये क्या वन टाइम मदद है या इसका टाइम पीरियड कब तक रहेगा मदद का? ये एक बार की मदद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज दिल खोल के मदद करते हैं, वो दया के सागर हैं। ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये सच्ची मानवता की सेवा है। जब तक ये भाई साहब ठीक नहीं हो जाते, प्रॉपर इनके घर की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार की लगातार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा सभी चीज़ों की मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। जब तक परिवार को ज़रूरत है तब तक इनकी मदद की जाएगी लगातार। जी, तो दर्शकों इन्होंने बताया कि जब तक परिवार को जरूरत रहेगी या परिवार अपने पैरों पर फिर से खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मदद संत रामपाल जी महाराज करते रहेंगे। लेकिन जैसे अगर मान लो परिवार को जरूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो वो आपसे संपर्क किस तरह से कर पाएंगे? उसके लिए एक सुविधा है जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। इस पे पंजाब के एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराया हुआ है। इस पे पंजाब के अन्नपूर्णा मुहिम के नंबर आप देख सकते हैं। ये विजिटिंग कार्ड हम इन परिवार को देकर जाएंगे। जब भी कभी इनको दोबारा राशन की या अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ये परिवार हमें फ़ोन करेगा इन नंबरों पे। 2 या 3 दिन पहले इन्होंने फ़ोन करना है। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सारा राशन और जो भी जरूरी सामान होगा इनके घर पर, जैसे आज सेवादार आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम की संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी आई है, ऐसे ही परिवार को सारा सामान इनके घर पर ही मुहैया करवाया जाएगा। मैं भाई साहब को ये कार्ड दूंगा, जब भी इनको ज़रूरत होगी कार्ड पे हमें फ़ोन कर देंगे और इनके घर पे सारा सामान पहुंचा दिया जाएगा। जी दर्शकों देख सकते हैं आप भाई साहब के हाथ में एक कार्ड, और ये कार्ड दे करके एक परिवार को भरोसा दिया गया है, ये आश्वासन दिया गया कि जब तक परिवार को यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो यहाँ पे दिए गए नंबरों के पर संपर्क करके भाई साहब, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि और यहाँ पे भी लिखा है जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तो राशन ख़त्म होने से पहले या ज़रूरत पड़ने से 2-3 दिन पहले आपको इन नंबरों पे संपर्क करना है। और जैसे आज आपको ये सारा सामान यहाँ घर पे दे करके आ रहे हैं, इसी तरह से घर पर सारा सामान दे करके जाएंगे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार। तो क्या कहना चाहेंगे इस मदद के लिए, आप इस सहायता के लिए? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। दर्शकों काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि कहीं से जब एक उम्मीद नज़र नहीं आती है और ऐसी स्थिति में जब परिवार को इस तरह की दिक्कतों की खाने की भी व्यवस्था किस तरह से बनेगी, तो एक तरफ एकदम से जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये बड़ी राहत परिवार को मिल रही है, तो उससे परिवार की एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उस मदद को शब्दों में भी बयां कर पाना मुश्किल हो रहा है इनके लिए। और जो इनके आंखों से आंसू देख पा रहे हैं आप, वो इस खुशी या इस राहत को अपने आप ही बयां कर रहे हैं। बहन जी यहाँ पे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जैसे बहन जी, तो जो परिवार की आज काफ़ी सारी चिंता है बहन जी, आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज की इस मदद से दूर हुई होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे इस मदद के लिए, इस सेवा के लिए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। जी बहन जी, एक और बात आपको बता दें, केवल राशन की बात यहाँ पे नहीं हुई है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सेवादारों ने बताया है, राशन के अलावा परिवार को जैसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, चिकित्सा शिक्षा और मकान आदि की भी अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरीके से भी हर संभव मदद परिवार की जाएगी, ये आश्वासन दिया गया है। तो इस इतनी बड़ी राहत को आप किस तरह से देखेंगे? जो काफ़ी जो चिंता एक परिवार को रहती है वो तो दूर हुई होंगी। हाँ जी, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। बखान
प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, ये थे अपने परिवार के जो अब मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो परिवार को मिल रही है। उसके बाद आपने देखा है कि परिवार की जो एक चिंता काफ़ी जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे दूर करी हुई है। और अभी इस परिवार के जो कुछ रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे थोड़ी सी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी भाई साहब, आप थोड़ा सा परिचय दें, आप इनके पड़ोसी हैं या रिश्तेदारी में? रिश्तेदार हैं जी। जी। इनके सालन जी हैं। आप साले लगते हैं इनके हाँ रिश्ते जी, में? हाँ जी। तो कैसी स्थिति थी परिवार की अभी तक, जो ये परिवार किस स्थिति में गुजारा कर रहा था अभी? ਇਹ ਔਖਾ ਹੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਣੀਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨਾ पूरा। इस करके अभी संत रामपाल से यही करते हैं, इसको जब तक ये चल नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, इसे महीने भर राशन दे दिए। जो को कपड़े की लोड़ है, जो किसी भी चीज़ की लोड़ है, वो इसे देनी चाहिए जब इसको लोड़ पड़ती है। बिल्कुल, जैसा कि सेवादारों ने भी बताया कि परिवार की हर संभव मदद की जाएगी इस मुहिम के तहत। परिवार को कैसी भी जरूरत पड़ती है जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, सारी चीज़ें होती हैं, तो किस तरीके से देखते हैं परिवार की काफ़ी जो चिंताएं कम होंगी इसमें? हाँ जी, जब आज राशन दिया है, कम हुई है, जब भी इसको लोड पड़ेगी, मान लो कपड़े की या शिक्षा की, बच्चों की, तो भी जे आप कॉल करेंगे तो आपने कार्ड दिया है रामपाल जी का, तब आप दोगे, तब घट जाएगी और जब लोड पड़ेगी तब। जी। तो एक और सवाल आपसे जानेंगे, जैसे कि आपने आज तक ऐसे संतों को तो देखा होगा या ऐसे साधुओं को देखा होगा जो घर घर जा कर के लोगों से कभी मांगते हैं, मांगने वालों को देखा होगा, कभी आटा मांगते हैं या तेल मांगते हैं। क्या ऐसे संतों को देखा है जो घर घर जा कर के लोगों की ऐसी मदद करते हैं, उनकी जो चिंताएं दूर करने के लिए उनकी पूरी तरह से रोटी, कपड़े, शिक्षा आदि की ऐसे व्यवस्था करते हैं? ना जी, संत राम जी का मैंने सुना है, पटियाले भी पोस्टर लगे हुए हैं, और भी सुना है इस रामपाल जी बाबा जी का, संत का सुना है मैंने। तो इससे पहले कभी ऐसे संतों को मदद करते हुए देखा आपने किसी और संत को? ना अभी तक तो नहीं देखा मैंने जी। पहली बार देख रहे हो आप जीवन में? पहली बार देख रहे हैं जी। होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो दर्शकों, ये थे विचार भाई साहब के। और इस जो मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो परिवार की आज सहायता की गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस मदद से भी परिवार के जो ये रिश्तेदार हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। और इनकी भी कहीं ना कहीं काफ़ी जो चिंताएं हैं आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद करके दूर करी हुई है। क्योंकि रिश्तेदार होने के नाते कहीं ना कहीं इनको भी एक चिंता बनी रहती थी कि इनकी बहन के परिवार का क्या होगा, या इनकी बहन के जो परिवार की वो स्थिति कैसे बनेगी, आगे गुजारा कैसे चलेगा इनके बहन का। तो आज ये तमाम जो कुछ चिंताएं परिवार के जो बहन जी की बनी हुई थी वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर करी है। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में दर्शकों, जैसा कि आपने काफ़ी कुछ सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य चीज़ों के बारे में सुनते ही आ रहे होंगे, लेकिन जैसे सोशल मीडिया या अन्य सेवादार भी दावे करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के अलावा भी कई सारे जो ऐसे सामाजिक कार्य हैं उनको करते हैं जिससे कि समाज में एक नई क्रांति आई हुई है। समाज उत्थान के लिए, समाज में एक नए परिवर्तन के लिए संत रामपाल जी महाराज काफ़ी सारे कार्य कर रहे हैं। तो सेवादार संत रामपाल जी महाराज के जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं सर ऐसे कौन से कार्य जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे हैं जो समाज की भलाई कर सकें। सर साहब जी, अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ
संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि एक मानव स्तर के नहीं है। जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो भगवान स्तर के कार्य हैं और भगवान ही उनको कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। आपने देखा आज नशे की वजह से हर घर में एक तीसरा घर ऐसा है जो नशे से प्रभावित है, जिसमें नशे की वजह से किसी माँ का बेटा की मृत्यु हो जाती है, किसी बहन का भाई चला जाता है, लेकिन नशा पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनकर, उनकी पुस्तकें पढ़कर, ज्ञान गंगा और जीने की राह पढ़कर लाखों ही परिवार नशा छोड़ चुके हैं और आज अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सत भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। अब बेटी बोझ नहीं है। पहले जिस घर परिवार में बेटी पैदा हो जाती थी, आप देख सकते हैं परिवार को चिंता हो जाती थी, माँ बाप को चिंता हो जाती थी, पहले बेटी को पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, फिर उसका शादी करनी जिसमें कि लाखों रुपया खर्च हो जाता था, लेकिन लड़की फिर भी सुखी नहीं रह पाती थी क्योंकि वो अज्ञान था। अज्ञानता के कारण लोग दहेज देते कि भी हम ज़्यादा दहेज देंगे तो हमारी लड़की सुखी रहेगी, लेकिन सुखी तो वो सद्भक्ति से हो सकती है। जिससे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अन्यायी हैं वो ना तो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, बहुत ही सादे तरीके से विवाह करते हैं जिसको रमैनी कहा जाता है और वो आश्रम में हो जाती है। जिसका उसका जो भी खाना पीना होता है, राशन होता है, चाय पानी बिस्किट या खाना, वो संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड कराते हैं अपने आश्रम में। ना तो लड़के वालों को 1 रुपये लगता है, ना ही लड़की वालों को, ना कोई बैंड होता है, ना कोई बाजा होता है, ना बड़े बड़े पैलेस होते हैं, कुछ नहीं होता। बहुत ही सादे तरीके से विवाह हो जाता है। आज बेटी बहुत खुशी है, बेटी को ऐसा लगता है कि मैं अपने ससुराल में नहीं अपने घर में ही हूँ। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने की आपको बताते बताते थक जाएंगे, समय बीत जाएगा, लेकिन उनके कार्य ख़त्म नहीं होंगे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में तकरीबन 14-15 आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में, नेपाल के साथ भी। वहाँ पर 6 भंडारे होते हैं साल में और हर भंडारे में बड़े स्तर पर ब्लड डोनेट किया जाता है, जिसमें कि लाखों यूनिट एक बार में ब्लड हो जाता है जो कि उस समाज के काम आता है। जैसे आप देखते कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी को ब्लड की ज़रूरत है, उसके अलावा भी अगर किसी समाज के व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज शिष्य वहाँ जाकर उनको ब्लड डोनेट करते हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आइस कैंप लगाए जाते हैं, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अगर उनको चश्मे की ज़रूरत है वो भी फ्री दिया जाता है। इसके साथ साथ डेंटल कैंप भी लगाए जाते हैं, उनका इलाज भी जो भी व्यवस्था बन पाती है वो सारी फ्री और कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लगाई जाती है और देह दान भी कराया जाता है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। और आप देख सकते हैं अभी जैसे कि पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ ने पंजाब क्या, हरियाणा क्या, उत्तर प्रदेश क्या, राजस्थान क्या, हर जगह त्राही त्राही मचा दी थी। लोग इतने परेशान हो चुके थे बाढ़ से क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका था, गांव में पानी घुस चुका था, जो उनके खेत थे खलिहान थे वो पानी में डूब चुके थे। उनकी एक फसल तो ख़राब हो चुकी थी, दूसरी की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि पानी 5 से लेकर 10 फुट था। चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो जहाँ जहाँ भी पानी खेतों में भरा हुआ था, चाहे राजस्थान की बात करें, वहाँ संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार किसानों की मदद की। वहाँ लाखों फुट पाइप देकर, बड़ी बड़ी मोटरों देकर, उनमें जो भी सामग्री लगने वाली थी, एक छोटे से नट लेकर भी, क्योंकि किसान तो विफल था, वो कुछ नहीं कर सकता था, किसान तो मर चुका था, आत्महत्या कर रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने किसान रक्षा की, किसानों को बचाया, उनका पानी निकाला। आज आप देख सकते हैं उसी ज़मीन पर जहाँ पानी भरा हुआ था वहाँ पर नई फसल बोई गई है, वो कट भी चुकी है। आज किसान इतना खुश है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज को तकरीबन 500 प्लस गांव हैं हरियाणा के, जो संत रामपाल जी महाराज को हर रोज़ आकर सम्मानित कर रहे हैं और बहुत बड़े सम्मानित कर रहे हैं और अपना जीवन रक्षक मान रहे हैं। समाज के लिए ऐसे कार्य करते हैं संत रामपाल जी महाराज। किसान को बचा दिया, किसान की नस्ल फसल दोनों की बचा दिया संत रामपाल जी महाराज जी। आपने देखा कोविड आया था, कितना भयंकर कोविड था। कोविड में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो भी व्यक्ति भूखा था उसको भोजन पहुँचाया गया, बना बनाया लंगर दिया गया, कच्चा राशन दिया गया, जो जरूरी दवाइयाँ थी वो भी उनको मुहैया कराएगी ताकि समाज बच सके, इंसानियत बच सके। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने, पीछे आपने देखा होगा लाइन लांस हो गया था हिमाचल में, कितना भयंकर आया था। वहाँ यात्री फंस चुके थे, जो वहाँ के लोग थे वो उनसे दुगने तिगने दामों पर उनको पानी की बोतल दे रहे, 100 की बोतल दे रहे थे। वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वहाँ जाकर संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनको फ्री ऑफ पानी दिया, चाय दी, भंडारा दिया, लंगर दिया और उनके निकालने की व्यवस्था भी की गई। संत रामपाल जी महाराज समाज में ऐसे कार्य कर रहे हैं कि गिनते गिनते आप भी थक जाएंगे, बोलते बोलते हम भी थक जाएंगे, लेकिन कार्य ख़त्म नहीं होंगे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो बुजुर्ग होते हैं, सियाने होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको
आराम से रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, एक अच्छे नागरिक रखा जाता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है और भक्ति कराई जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में। और समाज के लिए जितने भी कार्य हैं सभी कर रहे हैं। अन्नपूर्णा के साथ साथ आप देखते हैं लोगों को मकान भी बना के दिए जा रहे हैं, इलाज भी कराया जा रहा है और ऐसे बहुत से कार्य हैं। अगर बताते रहेंगे तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन कार्य ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज, अगर पर्यावरण की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी आज हर इंसान पेड़ काटने लगा, लेकिन लगाता कोई नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुसार पूरे भारतवर्ष में और साथ में नेपाल में हर साल लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं और उनकी रक्षा भी की जाती है। समय पर उनको जल, जो कोई खाद्य सामग्री तो दी जाती है ताकि पर्यावरण शुद्ध रह सके। ऐसे संत रामपाल जी हमारे कार्य हैं, ये भगवान सत्र के कार्य हैं। भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। जो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हुए हैं समाज कल्याण के लिए, वो वास्तव में एक मानव स्तर के कार्य हो भी नहीं सकते हैं। बिना किसी भगवत कृपा के, बिना परमात्मा कृपा के ये कार्यों को अंजाम देना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। सेवा के कार्य संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन और आशीर्वाद में भले ही चल रहे हैं और हम ये भी मानते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोग ये सेवा कार्यों को आगे से आगे चला भी रहे हैं। सेवा कार्यों को पूर्ण करने के लिए इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। सचदेव जी, संत रामपाल जी महाराज की 2 पुस्तकें हैं, एक तो ज्ञान गंगा, दूसरी जीने की राह। और एक संत रामपाल जी महाराज का साधना टीवी पे सत्संग चलता है शाम को 7:30 बजे। उसको सुनने से, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से, पुस्तक पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा आप 2 रोटी कम खा लो और अपने सुख सुविधा कम कर दो, लेकिन संसार में कोई भी, जितने भी जीव हैं सारे आपके बहन भाई हैं, कोई भी संसार में भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये देखते रहते हैं, कोई संसार में इधर उधर ढूंढते हैं कोई भूखा ना हो। अगर हमसे कोई संपर्क करता है तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उस परिवार की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, इसी को कहते हैं कलयुग में सत्युग की शुरुआत। और इस मुहिम को जब शुरुआत करी थी संत रामपाल जी महाराज ने, तो यही बात रखी थी कि इस मुहिम के जरिए की जाएगी कलयुग में सत्युग की शुरुआत। और आज जब इन सेवा कार्यों को हम धरातल पर साकार होते हुए देखते हैं तो वास्तव में ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला करके हर ज़रूरतमंद परिवारों की ज़रूरतें तो पूरी करी है, लेकिन एक ऐसा समाज तैयार किया है जिसमें एक सत्युग जैसा माहौल, एक सत्युग जैसा वातावरण भी दिया है। कहते थे नर सेवा नारायण सेवा, और आज इस कहावत को भी चरितार्थ किया है संत रामपाल जी महाराज ने अपने इन सेवा कार्यों को चला करके। संत रामपाल जी महाराज ने जो सेवा कार्य चला के रखे हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इनको वास्तव में शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल रहता है, क्योंकि कहते हैं कि एक संत जब कृपा करने पे आता है तो उसकी कृपा को शब्दों में नहीं आंका जा सकता, उसकी कृपा को, उसकी महिमा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज के जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो गरीब तबके हैं, जो असहाय परिवार है, उनकी छोटी जो बुनियादी ज़रूरतें रहती है वो तो पूरी हो रही हैं, लेकिन उनको भविष्य में जो एक आशा बनी रहती है, परिवारों को जो चिंता होती है, वो सारी चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज ने आज इस मुहिम के तहत दूर करी है। अन्नपूर्णा मुहिम चला करके संत रामपाल जी महाराज ने हर एक ज़रूरतमंद, हर एक असहाय परिवार को गोद लेने का जो एक संकल्प लिया था, वो संकल्प का जो एक सेवा कार्य वो आगे से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कारवां आगे बढ़ रहा है, सेवा का कार्य। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी लगातार इन सेवा कार्यों को दिन रात लगा करके और एक उमंग के साथ एक सेवा कार्य को अपना शिष्य धर्म समझ करके इस सेवा कार्य को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, जिसको देख करके हमें भी आश्चर्य होता है। संत रामपाल जी महाराज की महिमा में एक वाणी जरूर हम भी कहना चाहेंगे। जैसे कहते हैं कि वृक्ष कभी न फल बके, नदी न संचो नीर, परमारथ के कारण संतन दरिया शरीर। जैसे कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता और नदी अपने जल को स्वयं के लिए यूज़ नहीं करती है, संचित नहीं करती है। इसी तरह से जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे धरातल पर अवतरित होते हैं समाज कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज के इन सब सामाजिक कार्यों को देख करके हम भी ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने संस्कृति बचाई है, संत रामपाल जी महाराज ने प्रकृति को सुधारा है और नस्ल और फसल को बचाने का काम किया है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज के जितना भी धन्यवाद करना चाहें दर्शकों कम है, लेकिन धन्यवाद करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का। और धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त, जो कि वीडियो आप देख रहे थे गांव सलानी, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब, कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर
सके उनको ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब